हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन ताहिर असलम गोरा साहब का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं भारत के एनालिस्ट रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या। दोस्तों, गोरा साहब का ये कहना है कि कई महीनों से तालिबान और भारत के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन अब तालिबान ने खुलेआम भारत के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, तालिबान ने भारत को ये यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी और तालिबान ने भारत से मदद की गुजारिश की है। तालिबान ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और जितने भी प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने शुरू किए हैं उनको पूरा करे। दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बांटने वाली ड्यूरल लाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या साहब का ये मानना है, ये कहना है कि तालिबान ये अच्छी तरह से समझता है कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान की मदद नहीं कर सकता। तालिबान को इस वक्त पैसा चाहिए और पाकिस्तान के पास तालिबान को देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान से जो चाहता है वो तालिबान देना नहीं चाहता, जैसे कि टीटीपी के दहशतगर्द। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार चर्चा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तालिबान बार बार भारत को एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारी धरती आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि भारत से मदद की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। बहुत महीनों से तालिबान का भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए राब्ता था, लेकिन अब खुल के तालिबान के बड़े लीडरों ने भारत के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे ये पता चलता है कि तालिबान आज के दिन अपना झुकाव सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं रखना चाहते, बल्कि पाकिस्तान को तो वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रिसेंटली इक़्तिदार में एक तरह से आ चुकने के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और भारत को ये कह रहे हैं कि आप आइए, अपना कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह आप हमें पहले मदद देते रहे इसी तरह और मदद दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। यहाँ तक मामला जा चुका है। तालिबान भारत को जो बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल की। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से तालिबान ने रीच आउट करा है, ये जो मित्तल साहब जो हैं हमारे एम्बेसडर, उनके साथ जो मीटिंग करी थी हमारे एम्बेसी में हुई थी मीटिंग है और एक तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई थी। आपने सुना होगा दीपक मित्तल साहब जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे। तो तालिबान को एक बात तो समझ में आ गई है कि ये जो पाकिस्तान का गाना गाते थे वहां से तो कुछ मिलना है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप भी जानते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है, कोई नई बात नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब भी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो सब एक जिसको कहते हैं ना सौदेबाजी की बात होती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन काइंड, इट कुड बी इन इन्फ्लुएंस, इट कुड बी इन एनीथिंग सर। मतलब ट्रेड तो होना है, देखिए लेन देन तो होना है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान पता नहीं कैसे सोचता है और मुझे वो माइंडसेट शायद मे बी आई हैव फेल्ड टू ग्रास्प, फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ताहिर साहब, जो मैं सर नहीं समझ पाता कि तालिबान से भी इन लोगों को कुछ चाहिए और तालिबान को इनसे कुछ चाहिए। अब जो तालिबान को चाहिए ये पाकिस्तान के पास है नहीं और जो पाकिस्तान को चाहिए वो तालिबान देना नहीं चाहता। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं सर, तालिबान को चाहिए पैसे बहुत सारे सर, जबरदस्त किस्म के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए और ये पाकिस्तान देने के उसमें नहीं है सर। इट इज इन नो कंडीशन टू गिव एनी मनी, इसके पास खुद ही नहीं है सर। अभी 2-3 महीने के अंदर तनख्वाहों के लिए भी बाहर से पैसे आएंगे सर। और वैसे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट जो एक वो नोट था विच हैज बिकम पब्लिक इज दैट आई थिंक $150+ बिलियन का कितना वो कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है इस डॉक्यूमेंट से। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान उसकी बैक पॉकेट में रहेगा, अफगान तालिबान वैसे बिहेव नहीं कर रहा सर। अफगान तालिबान ने बोला है कि टीटीपी से बात करनी है, खुद बात कर लो, है ना। चाइना को बोला है कि अपनी अकलियतों का जो अकलियत है उनका ध्यान रखिए आप। सो तालिबान इज नॉट बिहेविंग लाइक तालिबान शुड। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था
तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। आज की तारीख में तालिबान को यह पता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए, और अब तो देखिए इख्तियार में आ ही गए ना तालिबान साहब, तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल में। अब ये थोड़ा है कि तालिबान को किसी से सत्ता लेनी है या पावर लेना है, पावर में तो खुद बैठे हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हवा में गोली भी फायर कर दी कि अमेरिकन चले गए, डांस भी कर दिया, पश्तो म्यूजिक भी बजा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सेलिब्रेटली गनफायर हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। आपसे मेरा मुराद तालिबान से है, आपने सब कुछ कर लिया। अब मैं ये जानना, अब नेक्स्ट क्या है? कल गोलियां भी चला ली, अब अगले दिन क्या करना है? एटीएम बंद है, पैसा नहीं है, अब ये पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बात करी इंडिया से, जाहिर सी बात है। और तालिबान ने इसलिए इंडिया चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तालिबान को एक चीज पता है कि ये ऐसा नहीं है इंडिया कि पैसे लगाएगा अफगानिस्तान में, फिर बोलेगा कि ये गिरवी रख दो, ये हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रख दो, इतनी जमीन गिरवी रख दो, काबुल कंधार गिरवी रख दो। इंडिया ऐसा नहीं करता, कभी इंडिया ने आज तक नहीं करा है। चीन आएगा, चीन पक्का सबसे पहले बोलेगा कि मजार शरीफ गिरवी रख दो, एक शहर गिरवी रख दो, क्योंकि तुम्हारे शहर की वैल्यू वैसे भी कम है, कोई इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं, तो इसलिए ये गिरवी रख दो, समथिंग लाइक दैट। सो अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और वो लोहा हुआ निकालिए। तो ये सब कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। तो तालिबान भी ये पूछ रहा है कि साहब इंडिया से बातचीत नहीं तो आप पैसे दे दो, अगर आपके पास हैं तो। कह रहा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम इंडिया से बात कैसे कर सकते हो? तो ये बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है, और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है ना, दे आर बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी फनी थिंग टू वॉच। कि भारत क्या करेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट द तालिबान, इंडिया शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान regime. However, India should keep on engaging with the Taliban regime. वो फिल इन द ब्लैंक्स जो बचपन में हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, एक ग्रामर में व्याकरण में सिखाया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिखाया जाता है। तो ताहिर साहब यही चीज है कि आप अगर अफगानिस्तान में इंडिया अगर एक मॉरल स्टैंड ले लेता है, इंडिया अगर ये कहता है कि साहब हम नैतिकता पे बात करेंगे, ठीक है, और इंडिया कहता है कि हम तालिबान से बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है, आप मत रखिए, कोई और रखेगा। आप नहीं रखेंगे, कोई और रखेगा। आप वहां पे कदम नहीं डालेंगे, चीन कदम डालेगा, रूस कदम डालेगा, पाकिस्तान कोशिश करेगा डालने की कदम, और पाकिस्तान की फुटप्रिंट है वहां पे। तो कोई ना कोई जो है, रशिया तो इज अ फ्रेंडली कंट्री और हमारे साथ बहुत जबरदस्त उसके रिलेशन, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे रशिया से बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन चीन वहां पे आएगा और लोग आएंगे वहां पे, अपना जो साम्राज्य वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया को भी वहां पे कदम तो रखना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करके रखना है, अब वो पैसे डाल के रखना है, वहां पे अपने लोग डालने हैं, क्या करना है ये देखना पड़ेगा। कि आपने पहले काम करजाई सरकार के थ्रू न करा, आपने जो रोड बनाई थी, आपने रोड तो अफगानों के लिए बनाई थी, आपने जो लाइब्रेरी बनाई थी अफगानों के लिए बनाई थी, आपने डैम तो अफगानों के लिए बनाया था। तो आज भी वो अफगान तो बदले नहीं है, सत्ता पलट गई है। हामिद करजाई अशरफ गनी, माफ कीजिएगा, अशरफ गनी तो वहां पे नहीं रहा है, बाकी लोग नहीं रहे वहां पे, लेकिन जो अफगान है वो तो अफगान है ही वहां पे, तो वो तो नहीं बदला। तो अगर आप पहले उसका भला कर रहे थे तो आज भी उसका भला करिए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सर।